नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक एको में। आज हम बात करेंगे द 1 आवर रूल पुस्तक की। ये पुस्तक हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने का एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली तरीका बताती है। इस पुस्तक का मुख्य संदेश है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन केवल 1 घंटा सीखने और स्वयं को बेहतर बनाने में लगाए, तो वो समय के साथ अपने क्षेत्र में असाधारण सफलता प्राप्त कर सकता है। अध्याय 1 घंटे की शक्ति। हर व्यक्ति के पास दिन में 24 घंटे होते हैं। अमीर के पास भी उतने ही घंटे होते हैं और गरीब के पास भी। सफल व्यक्ति भी 24 घंटे का ही उपयोग करता है और असफल व्यक्ति भी। फिर ऐसा क्या है जो दोनों के परिणामों में इतना बड़ा अंतर पैदा करता है? इसका उत्तर है समय का उपयोग। समय ही वो संपत्ति है जो सभी को समान मात्रा में मिलती है, लेकिन सभी उसका उपयोग समान तरीके से नहीं करते। कुछ लोग समय को खर्च करते हैं, जबकि कुछ लोग समय को निवेश करते हैं। 1 आवर रूल का अर्थ है कि आप प्रतिदिन केवल 1 घंटा अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए समर्पित करें। ये 1 घंटा आपकी शिक्षा, आपके कौशल, आपके स्वास्थ्य, आपके व्यवसाय या आपके व्यक्तित्व विकास के लिए हो सकता है। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन 1 घंटा किताब पढ़ते हैं। यदि 1 घंटे में आप लगभग 20 पृष्ठ पढ़ते हैं, तो एक महीने में आप 600 पृष्ठ पढ़ लेंगे। एक वर्ष में यह संख्या 7200 पृष्ठों तक पहुंच जाएगी। इसका अर्थ है कि आप दर्जनों किताबें पढ़ चुके होंगे, जबकि अधिकांश लोग एक भी किताब पूरी नहीं कर पाते। यही छोटी आदत समय के साथ आपके ज्ञान, सोच और निर्णय लेने की क्षमता को बदल देती है। लोग अक्सर बड़े बदलाव की तलाश में रहते हैं। वे चाहते हैं कि कोई जादुई तरीका मिल जाए जिससे उनकी जिंदगी अचानक बदल जाए। लेकिन वास्तविकता यह है कि जीवन छोटे छोटे सुधारों से बदलता है। हर दिन का 1 घंटा धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व को नया आकार देता है। इस नियम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये आसान है। 1 घंटा निकालना लगभग हर व्यक्ति के लिए संभव है। समस्या समय की कमी नहीं होती, बल्कि प्राथमिकताओं की होती है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन सोशल मीडिया पर 2 या 3 घंटे बिता सकता है, तो वो निश्चित रूप से अपने विकास के लिए 1 घंटा भी निकाल सकता है। याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन यदि आप हर दिन 1 घंटा निवेश करते हैं, तो एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। अध्याय 2, छोटे कदमों का जादू। प्रकृति हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। विशाल वृक्ष कभी एक छोटा बीज हुआ करता था। बड़ी नदियां छोटी छोटी धाराओं से बनती है। ऊंचे पहाड़ भी छोटे छोटे पत्थरों के जमाव से बने हैं। इसी प्रकार महान उपलब्धियां भी छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। अधिकांश लोग शुरुआत इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वे बहुत पीछे हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें तुरंत बड़े परिणाम मिलने चाहिए। जब परिणाम नहीं मिलते तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन 1 आवर रूल हमें धैर्य सिखाता है। मान लीजिए कि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। यदि आप प्रतिदिन केवल 1 घंटा अभ्यास करते हैं, तो पहले महीने में आपको कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। लेकिन 6 महीने बाद आपकी समझ पहले से बेहतर होगी। 1 वर्ष बाद आप आत्मविश्वास से बातचीत कर पाएंगे। यही छोटे कदमों की शक्ति है। एक और उदाहरण लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन केवल 1% बेहतर बनने का प्रयास करे, तो 1 वर्ष बाद उसका विकास असाधारण होगा। शुरुआत में यह बदलाव दिखाई नहीं देगा, लेकिन समय के साथ इसका प्रभाव बहुत बड़ा हो जाएगा। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग इसी कारण असफल हो जाते हैं, क्योंकि वे प्रक्रिया पर भरोसा नहीं करते। वे परिणाम जल्दी चाहते हैं। जब परिणाम नहीं मिलते तो वे रुक जाते हैं। सफल लोग अलग होते हैं। वे जानते हैं कि हर दिन किया गया छोटा प्रयास भविष्य में बड़ा लाभ देगा। 1 आवर रूल का वास्तविक जादू भी इसी में छिपा है। यह आपको लगातार आगे बढ़ाता है। भले ही गति धीमी हो, लेकिन आप रुकते नहीं हैं। धीरे धीरे ये 1 घंटा आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। फिर आपको काम करने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह आपकी आदत बन जाती है। और जब कोई अच्छी आदत आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है,
तब सफलता लगभग निश्चित हो जाती है। याद रखिए, जीवन में जीतने वाले लोग हमेशा सबसे प्रतिभाशाली नहीं होते। अक्सर वे लोग जीतते हैं जो सबसे अधिक निरंतर होते हैं। अध्याय 3, अनुशासन बनाम प्रेरणा। बहुत से लोग ये मानते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरणा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। वे प्रेरणादायक वीडियो देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं और कुछ समय के लिए उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उनका उत्साह कम हो जाता है और वे फिर से पुराने तरीके से जीवन जीने लगते हैं। सच्चाई यह है कि प्रेरणा अस्थायी होती है, जबकि अनुशासन स्थायी होता है। प्रेरणा आपको शुरुआत करने में मदद करती है, लेकिन अनुशासन आपको लगातार आगे बढ़ाता है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना चाहता है। कुछ दिनों तक वो प्रेरित महसूस करता है और नियमित व्यायाम करता है, लेकिन जैसे ही मौसम खराब होता है या उसका मन नहीं करता, वो रुक जाता है। दूसरी ओर, एक अनुशासित व्यक्ति, चाहे उसका मन हो या न हो, वो अपना कार्य करता है। 1 ओवर रूल का आधार भी अनुशासन है। आपको हर दिन 1 घंटा अपने विकास के लिए देना है, चाहे आपका मूड कैसा भी हो। कुछ दिनों में आपको ये आसान लगेगा और कुछ दिनों में कठिन, लेकिन वही दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं जब आपका मन नहीं करता और फिर भी आप काम करते हैं। अनुशासन का निर्माण छोटे निर्णयों से होता है। जब आप बार बार सही निर्णय लेते हैं तो वो आपकी आदत बन जाता है। धीरे धीरे आपका दिमाग उस व्यवहार को स्वीकार कर लेता है और वो आपके लिए स्वाभाविक बन जाता है। याद रखिए, सफल लोग हमेशा प्रेरित नहीं होते, लेकिन वे हमेशा अनुशासित होते हैं। यही कारण है कि वे लंबे समय तक बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। अध्याय 4, सीखने की आदत कैसे विकसित करें। आज की दुनिया में सीखना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। इंटरनेट, ऑडियो बुक, ऑनलाइन कोर्स और डिजिटल पुस्तकालयों ने ज्ञान को हर व्यक्ति की पहुंच में ला दिया है। फिर भी बहुत से लोग सीखना बंद कर देते हैं। इसका कारण ये नहीं है कि उनके पास संसाधन नहीं है, बल्कि ये है कि उन्होंने सीखने की आदत विकसित नहीं की है। सीखने की आदत विकसित करने का पहला कदम है जिज्ञासा। अपने आप से प्रश्न पूछिए, नई चीजों के बारे में जानने की इच्छा रखिए। जब आप जिज्ञासु बनते हैं तो सीखना बोझ नहीं बल्कि आनंद बन जाता है। दूसरा कदम है छोटे लक्ष्य निर्धारित करना। यदि आप एक नई भाषा सीखना चाहते हैं तो शुरुआत में पूरे व्याकरण को समझने की कोशिश न करें। प्रतिदिन कुछ नए शब्द सीखें। धीरे धीरे आपका ज्ञान बढ़ेगा। तीसरा कदम है नोट्स बनाना। जो कुछ भी आप सीखते हैं उसे लिखिए। लिखने से जानकारी लंबे समय तक याद रहती है और समझ भी बेहतर होती है। चौथा कदम है सीखी हुई बातों को जीवन में लागू करना। केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं है। यदि आप किसी विषय पर पुस्तक पढ़ते हैं तो उसके सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करें। 1 ओवर रूल का उद्देश्य केवल जानकारी एकत्र करना नहीं है। इसका उद्देश्य ज्ञान को व्यवहार में बदलना है। जब आप सीखते हैं और उसे लागू करते हैं, तभी वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। अध्याय 5, समय की बर्बादी के छिपे हुए दुश्मन। हम में से अधिकांश लोग सोचते हैं कि हमारे पास समय की कमी है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अक्सर समय की कमी नहीं होती, बल्कि समय का गलत उपयोग होता है। आज के युग में सबसे बड़ा समय चोर है ध्यान भंग होना। सोशल मीडिया, लगातार आने वाले नोटिफिकेशन, अनावश्यक वीडियो और बिना उद्देश्य के इंटरनेट ब्राउज करना हमारे समय को धीरे धीरे खा जाते हैं। समस्या यह है कि ये गतिविधियां हमें तुरंत आनंद देती है, इसलिए हमारा दिमाग बार बार उनकी ओर आकर्षित होता है, लेकिन लंबे समय में वे हमें कोई विशेष लाभ नहीं देती। यदि आप 1 ओवर रूल का पालन करना चाहते हैं तो आपको अपने समय के दुश्मनों को पहचानना होगा। सबसे पहले अपने दिन का निरीक्षण कीजिए। लिखिए कि आप अपना समय कहाँ खर्च करते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि कितने घंटे ऐसी गतिविधियों में चले जाते हैं जिनका आपके भविष्य से कोई संबंध नहीं है। दूसरा कदम है सीमाएं निर्धारित करना। सोशल मीडिया के लिए निश्चित समय तय करें।
मोबाइल को अध्ययन या कार्य के समय दूर रखें। तीसरा कदम है अपने वातावरण को अनुकूल बनाना। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो किताब को अपने पास रखें। यदि आप व्यायाम करना चाहते हैं तो आवश्यक उपकरण पहले से तैयार रखें। याद रखिए, सफलता केवल सही कार्य करने से नहीं मिलती। सफलता गलत कार्यों को कम करने से भी मिलती है। जब आप समय की बर्बादी को नियंत्रित कर लेते हैं तो आपके पास अपने जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध हो जाता है। अध्याय 6, सफलता की मानसिकता। हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत मन से होती है। व्यक्ति पहले अपने विचारों में जीतता है और उसके बाद वास्तविक जीवन में। इसलिए यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी मानसिकता को बदलना होगा। सफल लोग समस्याओं को बाधा नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखते हैं। जब उनके सामने कोई कठिन परिस्थिति आती है तो वे ये नहीं पूछते कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, बल्कि वे पूछते हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। 1 ओवर रूल का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि ये आपकी सोच को धीरे धीरे बदल देता है। जब आप प्रतिदिन सीखते हैं, पढ़ते हैं और अपने कौशल पर काम करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप चुनौतियों से डरने के बजाय उनका सामना करना सीखते हैं। सफलता की मानसिकता का अर्थ ये नहीं है कि आप हमेशा सकारात्मक रहें। इसका अर्थ ये है कि आप कठिन परिस्थितियों में भी समाधान खोजने की क्षमता विकसित करें। जब कोई व्यक्ति अपनी मानसिकता बदल लेता है तो उसके निर्णय बदल जाते हैं। निर्णय बदलते हैं तो आदतें बदलती है। आदतें बदलती है तो परिणाम बदल जाते हैं और अंततः पूरा जीवन बदल जाता है। अध्याय 7, असफलता से सीखने की कला। अधिकांश लोग असफलता से डरते हैं। वे नई शुरुआत इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें हारने का डर होता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि हर सफल व्यक्ति ने असफलता का सामना किया है। असफलता सफलता का विपरीत नहीं है, बल्कि सफलता का हिस्सा है। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वो कई बार गिरता है। यदि वो पहली बार गिरने के बाद प्रयास करना छोड़ दे तो वो कभी चलना नहीं सीख पाएगा। जीवन भी इसी प्रकार काम करता है। यदि आपका कोई लक्ष्य है तो रास्ते में गलतियां होंगी। कुछ योजनाएं सफल होंगी और कुछ नहीं। लेकिन हर असफलता आपको एक नया सबक देती है। 1 ओवर रूल का पालन करते समय भी ऐसे दिन आएंगे जब आप अपना 1 घंटा पूरा नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आप थक जाए, व्यस्त हो जाए या निराश महसूस करें। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अगले दिन फिर से शुरुआत करें। सफल लोग कभी असफल नहीं होते। ये एक मिथक है। सच्चाई यह है कि सफल लोग असफल होने के बाद भी प्रयास करना नहीं छोड़ते। याद रखिए, हर गलती एक शिक्षक है। यदि आप उससे सीख लेते हैं तो वो गलती नहीं बल्कि अनुभव बन जाती है। अध्याय 8, 1 घंटे से आर्थिक स्वतंत्रता। बहुत से लोग आर्थिक स्वतंत्रता का सपना देखते हैं। वे चाहते हैं कि उनके पास पर्याप्त धन हो ताकि वे अपनी पसंद का जीवन जी सकें। लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता केवल अधिक कमाने से नहीं आती। ये सीखने, योजना बनाने और लगातार सुधार करने से आती है। यदि आप प्रतिदिन 1 घंटा किसी मूल्यवान कौशल को सीखने में लगाते हैं तो समय के साथ आपकी आय बढ़ सकती है। नई तकनीकें सीखना, संचार कौशल विकसित करना, व्यवसाय की समझ बढ़ाना या निवेश के बारे में अध्ययन करना, ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जो भविष्य में आर्थिक लाभ दे सकते हैं। धन कमाने का सबसे अच्छा तरीका स्वयं को अधिक मूल्यवान बनाना है। जब आपका ज्ञान और कौशल बढ़ता है तो आप अधिक अवसरों के योग्य बन जाते हैं। यही कारण है कि सफल लोग सीखने पर लगातार निवेश करते हैं। 1 ओवर रूल आपको धीरे धीरे उस दिशा में ले जाता है जहां आपका समय केवल खर्च नहीं होता बल्कि भविष्य के लिए निवेश बन जाता है। आज लगाया गया 1 घंटा आने वाले वर्षों में आपको कई गुना लाभ दे सकता है। अध्याय 9, अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप का निर्माण। हर व्यक्ति के भीतर 2 रूप होते हैं। पहला वह जो आज है और दूसरा वह जो वह बन सकता है। अधिकांश लोग अपनी वास्तविक क्षमता तक कभी नहीं पहुंच पाते क्योंकि वे अपने आराम क्षेत्र से बाहर नहीं निकलते। आपके भीतर उससे कहीं अधिक क्षमता है जितनी आप अभी देखते हैं।
वन आवर रूल आपको प्रतिदिन थोड़ा बेहतर बनने का अवसर देता है। जब आप हर दिन सीखते हैं, अभ्यास करते हैं और स्वयं को सुधारते हैं, तो धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व बदलने लगता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी सोच स्पष्ट होती है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। ये परिवर्तन अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है, ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होता है। पहले हल्की रोशनी दिखाई देती है और फिर पूरा आकाश चमक उठता है। आपका सर्वश्रेष्ठ स्वरूप किसी जादू से नहीं बनेगा, वो हजारों छोटे निर्णयों का परिणाम होगा जो आप हर दिन लेते हैं। हर दिन का 1 घंटा आपको उस व्यक्ति के और करीब ले जाता है जो आप बनना चाहते हैं। अध्याय 10, अगले 365 दिनों की कार्य योजना। अब प्रश्न यह है कि आप इस ज्ञान को व्यवहार में कैसे बदलेंगे। अगले 365 दिनों के लिए एक सरल योजना बनाइए। सबसे पहले एक लक्ष्य चुनिए, ऐसा लक्ष्य जो आपके जीवन को बेहतर बना सके। ये स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, व्यवसाय या व्यक्तिगत विकास से जुड़ा हो सकता है। दूसरा कदम है प्रतिदिन एक निश्चित समय निर्धारित करना। सुबह, दोपहर या शाम, जो समय आपके लिए सबसे उपयुक्त हो वही चुनिए। तीसरा कदम है प्रगति को रिकॉर्ड करना। हर दिन लिखिए कि आपने क्या सीखा और क्या किया। चौथा कदम है धैर्य रखना। शुरुआत में परिणाम छोटे होंगे, लेकिन समय के साथ वे बड़े होते जाएंगे। पांचवा कदम है कभी हार न मानना। यदि किसी दिन आप अपना 1 घंटा पूरा नहीं कर पाए, तो स्वयं को दोष न दें। अगले दिन फिर से शुरू करें। याद रखिए, लक्ष्य पूर्णता नहीं है, लक्ष्य निरंतरता है। 1 वर्ष बाद आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि आप पहले जैसे व्यक्ति नहीं रहे। आपका ज्ञान बढ़ चुका होगा, आपके कौशल बेहतर हो चुके होंगे, आपका आत्मविश्वास मजबूत हो चुका होगा, और ये सब केवल 1 घंटे प्रतिदिन के कारण हुआ होगा। अंत में, जीवन को बदलने के लिए हमेशा बड़े अवसरों की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी केवल 1 घंटा ही पर्याप्त होता है। वही 1 घंटा आपके सपनों को वास्तविकता में बदल सकता है। वही 1 घंटा आपके भविष्य की दिशा बदल सकता है। वही 1 घंटा आपकी सफलता की कहानी की शुरुआत बन सकता है। आज ही निर्णय लीजिए, अपने लिए 1 घंटा निकालिए और अपने जीवन को बदलना शुरू कीजिए। दोस्तों, उम्मीद है आज की ये बुक समरी आपको पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बुक एको चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही शानदार किताबों की ऑडियो समरी सुनने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सीख और एक नई आवाज के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।